अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम की परेशानियाँ दूर फरमाए, सबके लिए आसानियाँ फरमाए। आज अल्लाह तबारक व तआला के एक नबी हैं जिनको हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से जाना जाता है और उनका तज़किरा कुरान पाक में है। उनका इस्म आज़म मुबारक है जो वो पढ़ते रहे। जब उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बिन्यामीन उनसे जुदा हुए, तो पहले तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुदा हुए, लेकिन जब वो वक़्त के बादशाह बने तो उस वक़्त उनके पास जब गए गल्ला लेने, तो उन्होंने फिर बिन्यामीन को अपने पास रख लिया। तो वो क्या मामलात है वो तो एक लंबा वाक़या है, लेकिन हम आपको मुख्तसर हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है वो इस्म आज़म बतलाएंगे जिसको वो पढ़ते थे। उनकी बिनाई भी चली गई, उनकी परेशानी में इजाफ़ा हो गया। ये अल्लाह के नबी हैं। आया क्या, सबसे पहले तो ये सवाल होता है कि ये इस्म आज़म बतलाए जाते हैं, ये है ही नहीं है, ये कहाँ से लाते हैं? भाई हम आपको सबूत के साथ जो दुआएं कुरान में हैं, जो हदीस में आती हैं, जो अंबिया ने पढ़ी हैं, और लोग ये कहते हैं कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। बात बेचारे कमेंट में पता नहीं इसलिए पैदा हुए हैं कि उनका काम ही यह है गलत कमेंट करना। पता होता नहीं है, अपने आप को बड़ा वो जनाब इल्म वाले समझते हैं, बस मोबाइल पकड़ा लिख दिया कि जी ये तो एक नंबर का फ्रॉडिया है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। कि भाई ये अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को बनाया है, उसी ने इस निज़ाम को चलाया है, और अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि हर बंदा मेरी तारीफ़ करे। तो अल्लाह तबारक व तआला परेशानी है, मुश्किलें इसलिए ही अपने नेक बंदों पर मुसल्लत फरमाते हैं ताकि वो मुझे याद कर ले। अब उन जो मुश्किल और आती हैं, परेशानी या तंगी आती हैं, तो फिर बंदा इस तलाश में होता है कि मुझे कोई रास्ता मिल जाए निकलने का। तो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुदा किया, तो फिर याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अल्लाह की इबादत में लग गए, ज़िक्र में लग गए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्लाह को याद करते रहे। रवायत के अंदर आता है 40 बरस तक। लेकिन आज यहाँ किसी को बतलाया जाए कि ये वजीफ़ा पढ़ना है, उसे बताया जाए कि ये इतना अरसा पढ़ना है, कहता है मैंने बस यही काम करना है। भाई ये अल्लाह का नाम है, अल्लाह की जितनी तारीफ़ करोगे, जितना वक़्त ज़्यादा लगेगा, अल्लाह उतनी आपको बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाएंगे आपको। आप वो इसमें आज़म बहुत मुख्तसर सा है। अब पहले ये समझ लें कि किसी की कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, और आपका अजीज़ घर से चला गया हो, कोई बच्चा गुम हो गया हो, कोई ऐसी जो है परेशानी हो जिससे निकलने की कोई सूरत ना हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, और इंसान की बिनाई चली गई हो, ये सारे काम जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुए हैं। तो इन तमाम मजमूए को सामने रख कर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इस्म आज़म इल्क़ा किया है। आप भी पढ़ेंगे तो अब कितने मकसद हैं कि उनकी बिनाई भी चली गई थी, 2 बेटे जुदा भी हो गए थे, कमज़ोरी भी हो गई थी, बुढ़ापे की भी वो तरफ गए हैं, और बहुत सारी परेशान। आज के इस फितन दौर में भी यही हाल है कि इंसान तो उस वक़्त तो ताकत होती थी, अब तो थोड़ा सा परेशानी आती है, इंसान जो है टूट जाता है। तो आप इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला इस इस्म की बरकत से आपको मजबूत कर देंगे। बहुत मुख्तसर अल्लाह का इस्म आज़म है, या कसीर अल खैर या दाइम अल मारूफ, या कसीर अल खैर या दाइम अल मारूफ। इसको कसरत के साथ पढ़ें, अपनी तादाद खुद बना लें, 121 मरतबा रोज़ाना पढ़ लें, इससे ज़्यादा पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानी दूर फरमा देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।